हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड चौकीदार, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और झारखंड के तमाम परीक्षा जिसमें झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा जरूर क्लास को देखिएगा, आप लोगों को भी मजा आएगा। 50 एमसीक्यू प्रश्न क्लास है। ठीक है, परीक्षा से पहले देखकर जरूर जाइए। चौकीदार परीक्षा में सीधे छपने वाला प्रश्न को लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 50 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दलमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य या बेतला नेशनल पार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बेतला नेशनल पार्क। और देखिए, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में। कहां पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य कहां पर है? कोडरमा में। और हजारीबाग में ही है। बेतला नेशनल पार्क कहां पर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो पलामू अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, महुआटाल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? लातेहार में है। हजारीबाग कहां पर है? तो हजारीबाग में ही है। और लाबालंग कहां पर है? चतरा में है। चलिए, रांची जिला झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? देखिए, रांची चौकीदार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग एकदम मान के चलिए कि एक प्रश्न आपका पक्का फिक्स है। ठीक है, रांची जिला झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। झारखंड के 5 प्रमंडल है। कौन कौन सा है? पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और संथाल परगना। सबसे ज्यादा जिला किस प्रमंडल में है? तो उत्तरी छोटानागपुर में। कितना है? 7 है। संथाल में कितना है? 6 है। दक्षिणी छोटानागपुर में कितना है? 5 है। कोल्हान में कितना है? 3 है। और पलामू में कितना है? 3 है। टोटल हो गया 24। गिन लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। इनमें से कौन दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय है? तो दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कौन है? कौन सा, मतलब दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कहां पर है? तो रांची में है। कहां पर है? तो रांची में है, रांची में। ठीक है, तो देखिए, दक्षिणी छोटानागपुर में कौन कौन से जिले आते हैं बताइए तो? रांची खूंटी 2 हो गया। और कौन कौन सा है? सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा, गुमला। ठीक है, और क्या है? लोहरदगा। ठीक, 5 को हो गया ना। चलिए, रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 5097 रांची जिले का क्षेत्रफल है। यही है ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको हर एक चीज का अपडेट मिलता रहेगा। अब तो टेलीग्राम चैनल में कुछ दिन में टेस्ट भी शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए, 6ठा नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो रांची को पहले किस नाम से जाना जाता था? नारीखंड या कांकजोल या ऑप्शन नंबर बी बिल्किंसनगंज या किशनपुर, डाल्टनगंज या पालमगढ़। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्किंसनगंज। याद रखिएगा, डाल्टनगंज मेदिनीनगर अभी नया नाम हो गया, डाल्टनगंज पहले था। ठीक है, पालूनगढ़ पलामू का ही नाम था। ठीक है, चलिए, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के डैश डैश स्थान में पाए गए हैं। कहां पर पाया गया है? तो रांची में पाया गया है। ठीक है, फटाफट आज हम लोग 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, बुक से भी कुछ प्रश्न लिए हैं, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक, और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा है।
चाहे उत्पाद सिपाही का हो, कुछ ही दिन में उत्पाद सिपाही का भी परीक्षा होने वाला है, और भी बहुत सारे परीक्षा का डेट आने वाला है, कैलेंडर। ठीक है, चलिए, रांची जिला में अवस्थित किस जगह से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस जगह से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बलवा दाग में हुआ है। ठीक है, कहां से? तो बलवा दाग। कैसा आ गया है? चलिए, फिर भी बता रहे, गुप्तकालीन पहाड़ी पर स्थित कुआं रांची के किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो पिठोरिया में है, पिठोरिया। आप लोग अगर पात्रातू डैम जाते हैं तो उस समय आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहां जलाई गई? तो रांची में जलाया गया था। कहां पर? तो रांची में जलाया गया था। ठीक है, विदेशी कपड़ों की होली। जनसंख्या के मामले में झारखंड में रांची का कौन सा स्थान है? तो रांची। जनसंख्या के मामले में झारखंड की रांची सबसे बड़ा है। ठीक है, रांची में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रांची ही है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रांची है, और महिला साक्षरता वाला जिला भी रांची है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो धनबाद में है, और सबसे कम कहां पर है? सिमडेगा में है। ठीक है, चलिए, 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? हुंड्रू जलप्रपात कहां पर है? रांची जिले में पड़ता है हुंड्रू जलप्रपात, पता है ना? झारखंड के रांची जिले में हुंड्रू जलप्रपात है। और कौन सी नदी से गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी गिरती है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी गिरती है। ठीक है, चलिए, बराकर, बराकर नदी में कौन सा डैम है? बराकर नदी पर माइथन डैम है ना। दामोदर नदी पर आयर डैम है, पंचेत डैम है। सोन नदी झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले से होकर बहती है। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जहां से नौका गमन होता है। ये सोन नदी बरसाती नदी नहीं है, बाकी सारे झारखंड के जितने भी नदी है बरसाती नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेताओं का नाम बताना है आप लोग को। जतरा भगत, भगीरथ माझी, बुधू भगत, रघुनाथ माझी। तो जतरा भगत, याद है ना? जतरा भगत, जतरा भगत। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन के बारे में बहुत बार हम बताए हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? अप्रैल 1914 ईस्वी को हुआ था। और इसके नेता कौन थे? जतरा भगत, अभी बताए ना, जतरा भगत। और यह एक धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, और इसकी चिंगारी मतलब कहां से शुरुआत हुआ था? इसकी चिंगारी कहां से उठी थी? तो नवाटोली गुमला से हुई थी। ठीक है, चलिए, नंबर प्रश्न है, 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। तो कोल आंदोलन कब हुआ था? पहले ही जान लीजिए, कोल आंदोलन कब हुआ? तो 1931-32 को। ये प्रश्न बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन उसमें ऑप्शन गलत दे दिया था। 1918, 1920 ऐसे था। ठीक है, तो कोल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1931-32 में हुआ था। और किसने शुरू किया था? ठीक है, बुधू भगत ने, कि भगीरथ माझी ने, कि बिरसा मुंडा ने, कि सिमोन उरांव ने? तो बुधू भगत ने किया था ना। किसने किया था? बुधू भगत। 1931-32 का कोल आंदोलन बुधू भगत द्वारा शुरू किया गया था। बुधू भगत सिल्ली के रहने वाले हैं, तो इसीलिए देखिए सिल्ली रांची में पड़ता है। ठीक है, रांची जिले के अंतर्गत, याद रखिएगा। तो बुधू भगत कहाँ के रहने वाले हैं? तो सिल्ली से, क्योंकि देखिए आंदोलनकारियों के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था बोकारो चौकीदार में, तो हो सकता है कि रांची चौकीदार में भी पूछा जाए। ठीक है, और कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था भूमि संबंधी असंतोष। मुख्य कारण क्या था? भूमि संबंधी असंतोष। और इसमें और भी बहुत सारे नेता थे। क्या क्या नाम था? सिंधराय मनकी, बिंद्राय मनकी, सुरंगा, ये सब नेता थे। ठीक है, छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, 1995 में, 1885 में, 1905 में। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1915 में ही हुआ था। छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने किया था? पाल दयाल ठेबले उरांव और बंदी उरांव एवं जुएल लकड़ा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पाल दयाल ठेबले उरांव, बंदीराव उरांव
और जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है, क्या है, यह झारखंड की प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन थी। ठीक है, अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन था? छोटानागपुर उन्नति समाज। ठीक है, और इसी के टाइम आदिवासी नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया था, वो भी प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? किस नेता की पत्नी थी बिरजी? तो उमराव सिंह का, खान शेख आदिल का, बुद्धू भगत का या हरिहर मिर्जा का? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरिहर मिर्जा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सीजीएल में पूछा गया था, सीजीएल में। ठीक है, चलिए, शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि फोटो लेने के बाद कैसा एक अजीब टाइप का आ गया है, सिल्वर कलर। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ऐसे दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आज बस। चलिए, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? हुंटा, मुंडारी, वराव, डमकच। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हुंटा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का डैश डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। तो सबको पता है कि सरायकेला खरसावां छऊ नृत्य का गढ़ है। किसका गढ़ है? छऊ नृत्य का गढ़ है। ठीक है, सरायकेला खरसावां छऊ नृत्य का गढ़ है। सरायकेला खरसावां विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, क्या नाम है? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में किया गया था। तो विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था? तो 1938 में किया गया था। क्या नाम था? सुधेंदु नारायण सिंह, याद रखिएगा। निम्न में से किस नृत्य को नीर सुशंको भी कहा जाता है? तो नीर सुशंको किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिया है छऊ नृत्य को, पाइका नृत्य को, जदुर नृत्य को, नटुआ नृत्य को। तो इसका सही आंसर होगा जदुर नृत्य को क्या कहा जाता है? नीर सुशंको भी कहा जाता है। यह उराव जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, जदुर नृत्य। चलिए, नाटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नाटुआ स्त्री प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नटुआ क्या है? नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। पुरुष लोग स्त्री सजकर नृत्य करते हैं। ठीक है, मतलब साड़ी वगैरह पहनकर नृत्य करते हैं। चलिए, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तो देखिए, हम लोग 22 नंबर तक आ गए हैं। अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लास का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसमें सबसे पहले बता दिया जाता है। ठीक है, आप लोग को अब से 50 एमसीक्यू का क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज से शुरू हो रहा है, उसके बाद आप लोग को मिलते जाएगा। कुछ दिन बंद था, तो कुछ शादी वगैरह था इसीलिए बंद था। ठीक है, और ऐसे भी अभी आप लोग का एग्जाम होने में थोड़ा बहुत तो लेट है ही है, तो इसीलिए 2-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का एग्जाम जैसे एग्जाम डेट आएगा ऐसे क्लास का रफ्तार और बढ़ जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए लाइक करते हैं ना तो हमको इधर से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, कि लाइक किया, अच्छा लगा क्लास को। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। चलिए, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। जट जटिन तथा भकुली बांका लोक नृत्य या नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? क्या प्रश्न है? जट जटिन तथा भकुली बांका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? ठीक है, किस माह में किया जाता है आप लोग को बताना है। सावन कार्तिक में, ज्येष्ठ सावन में, आघन फाल्गुन में, चैत्र बैसाख में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सावन और कार्तिक के महीने में किया जाता है भकुली बांका और जट जटिन। ठीक है, देखिए जट जटिन तथा भकुली बांका लोक नाट्य का आयोजन सावन माह और कार्तिक माह में किया जाता है।
जट जटिन में वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। जो जट जटिन का ये करते हैं, नृत्य करते हैं, उसमें वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भोकुली वाका में लोक नाट्य में जट जटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है, क्या प्रचलन है जनजातीय साहित्य में? लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल गाथाओं का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जनजातीय जो साहित्य है उसमें सर्वाधिक क्या मिलता है आप लोग को? तो सर्वाधिक क्या मिलता है जनजातीय में? क्या मिलता है? तो लोक कथाओं का, लोक कथाओं का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, झारखंड का क्षेत्रीय साहित्य में जनजातीय साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है, आप लोग को पता है। इसमें क्या किया जाता है? लोक कथाओं, पहेलियों और लोकोक्तियों से भरा पड़ा है। जैसे हम लोग खोटा वगैरह में पढ़ते हैं, उसमें लोक कथा मतलब कहानी वगैरह दिया हुआ रहता है, और क्या रहता है उसमें? पहेली तो रहता ही है, और साथ साथ में लोकोक्तियां भी रहते हैं। ठीक है, जिसे और इसमें क्या करता है ना, दिन प्रतिदिन के बातों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? देखिए हुंड्रू जलप्रपात से संबंधित प्रश्न झारखंड जीके में बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड जीके में हमेशा पूछा जाता है हुंड्रू जलप्रपात के बारे में कुछ ना कुछ। तो देखिए रांची चौकीदार में पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि रांची जिले में ही हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है ना हुंड्रू जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर है। कितनी है? 98 मीटर है। और झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सा है? तो लोधा जलप्रपात है। कितना है? उसकी ऊंचाई 143 मीटर है। ठीक है, और हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई अगर फीट में पूछा जाए तो 320 फीट है। चलिए 25 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कारों के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? मतलब आदमी सब मर जाएगा तो वहां पर जाकर जला सकते हैं, ऐसा पुराणों के मुताबिक कहा गया है। महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बैद्यनाथ मंदिर, जो देवघर में है ना बैद्यनाथ मंदिर, वही सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है इसके लिए, अंतिम संस्कारों के लिए। देखिए पुराणों के मुताबिक देवघर स्थित झारखंड का बैद्यनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और इस मंदिर के बारे में भी कुछ कुछ जान लेते हैं। यह मंदिर नागर शैली से निर्मित है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण गिद्धौर वंश के शासक पूर्णमल द्वारा करवाया गया है। ठीक है, बैद्यनाथ मंदिर, तो इतना याद रखिएगा, यहीं पर श्रावणी मेला भी लगता है। ठीक है, और देवघर क्या है? सांस्कृतिक राजधानी है झारखंड का। चलिए, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? बुधू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, या इनमें से कोई नहीं? तो अग्रणी नेता दूसरा क्या, पहला अग्रणी नेता भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? मुंडा विद्रोह का सबसे अग्रणी नेता कौन होगा? इसमें बुधू भगत दिया है, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा पूछा है ना। देखिए इसमें ऑप्शन में बिरसा मुंडा का नाम भी आ गया है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा तो अग्रणी नेता है, और दूसरा अग्रणी नेता उनके क्या है? गया मुंडा, सेना नायक जो थे ना बिरसा मुंडा के सेना नायक, गया मुंडा मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता थे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग गया मुंडा, अगर दूसरा पूछा है तो गया मुंडा। ठीक है, गया मुंडा, और पहला तो है ही है बिरसा मुंडा। ठीक है, चलिए, झारखंड के आप लोग आंसर करना है 27 नंबर का। झारखंड के किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस नेता का जन्म दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं? तिलका मांझी, सिद्धू मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए एक पहले नहीं था, हाल फिलहाल में ऐसा किया गया है। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, चलिए, और बिरसा मुंडा से संबंधित बहुत बार बहुत कुछ बताया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए जो
क्या बोलते हैं, लोकसभा, उस सब में बिरसा मुंडा का ही फोटो लगा हुआ रहता है। बाकी झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, बिरसा मुंडा का ही फोटो लगा हुआ है, ठीक है, और किसी का नहीं है। चलिए 28 नंबर का सही आंसर करना है आप लोग को, ठीक है। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है? 32 डिग्री, 25 डिग्री, 20 डिग्री या 29 डिग्री? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो 25 डिग्री है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। कितना है? 25 डिग्री है। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और झारखंड का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो मई का महीना होता है। सबसे सर्वाधिक गर्म महीना मई, एवं सबसे गर्म स्थल कहाँ पर है? जमशेदपुर। और सबसे ठंडा कब लगता है? तो जनवरी में लगता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से कटती हुई गुजरती है? देखिए कैसा आ गया है, अजीब दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा आज मैनेज कीजिए, हम भी नहीं देखे थे पहले, ठीक है। तो कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से कटती हुई गुजरती है? पलामू, रांची, गुमला या गोड्डा? तो झारखंड की राजधानी रांची को कटती हुई निकलती है, ठीक है। और देश के एकमात्र मतलब राजधानी है जिसको कर्क रेखा बीचों बीच से कटती हुई निकलती है, ठीक है। चलिए, और कांके कांके स्थान है ना, वहां से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 30 नंबर प्रश्न, इसके बाद आप लोग को बुक वाला कुछ प्रश्न मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बुक का प्रीवियस ईयर भी साथ साथ में लेकर चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही, झारखंड के तमाम परीक्षा जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता है। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नई प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? ठीक है, तो किसमें हुआ था? तो कोल विद्रोह में हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह हुआ था ना, कब हुआ था कोल विद्रोह? 1831। कोल विद्रोह 1931-32 था, यहाँ 1800 दिया है, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर होगा कोल विद्रोह। चलिए किस नेता ने एक संप्रदाय किस चलिए 31 नंबर होगा, ये 31 होगा। चलिए वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन सिर्फ करना है। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो किसने? तो ये तो बिरसा मुंडा ने कहा था ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा ने कहा था, तो बिरसा मुंडा ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बिरसा मुंडा द्वारा एक नया संप्रदाय या पंथ शुरू किया गया था, इसका नाम था बिरसाइत पंथ, ठीक है। बिरसाइत पंथ केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। ढाका और कलकत्ता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमशेदपुर में गुप्त प्रचार करते थे, ठीक है। संताल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? संताल परगना जो झारखंड के 5 प्रमंडल है ना, तो उसमें से संताल परगना भी है, ठीक है। तो किसने महिलाओं का नेतृत्व किया था? तो सेलवाला राय ने किया था। किसने किया था? सेलवाला राय ने किया था, ठीक है। दिए गए विकल्प में सेलवाला राय ही सही आंसर होगा, ठीक है। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? इनमें से किसने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें लड़ाई लड़ी थी? तो शेख भिखारी ने लड़ा था, गंगा नारायण का हंगामा हुआ था, मंजू मान की पता नहीं, भूखंड सिंह, ये तो अलग है, ठीक है। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? देखिए हम इससे पहले एक बार बता रहे थे, जब उन्नति समाज, छोटनागपुर उन्नति समाज के बारे में बता रहे थे ना, उसी समय बता रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1915। इसका सही आंसर क्या होगा? 1915 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था, ताना भगत आंदोलन, ठीक है। 1920 के दशक में ताना भगत आंदोलन भी हुआ था, ठीक है।
1914 हुआ था ना, 1914 अप्रैल 1914 का ताना भगत आंदोलन हुआ था। और ताना भगत आंदोलन 1920 के दशक में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जुड़ गया था ये। और इन लोगों ने 400 रुपये का एक थैली भेंट किया था गांधी जी को, ठीक है, याद रखिएगा, 400 रुपये की थैली भेंट की थी, ठीक है। चलिए, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो कौन सा जिले में सबसे कम ये है, तो हम बताए थे, याद कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कोडरमा, कोडरमा बताए थे, ठीक है, क्या होगा? कोडरमा। तो कोडरमा में एसटी प्रतिशत कम है, सबसे कम है, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? तो खूंटी में है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? ठीक है, युद्ध नृत्य की संज्ञा दिया गया है किसको? पाइका को, फगुआ को, डमकच को या भदुरिया को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डमकच हो जाएगा। क्या? डमकच तो शादी में ये होता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइका नृत्य, पाइका, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? पाइका नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। इसमें सैनिक पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। चलिए, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है। संथालों का सर्वोच्च देवता किसे माना गया है? तो सिंगबोंगा को माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिंगबोंगा को सर्वोच्च देवता माना गया है। मारंग बुरु को दूसरे सर्वप्रमुख देवता माना गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ठीक है, तो खड़िया जनजाति का माना जाता है रोहतासगढ़, रोहतासगढ़, ठीक है। रोहतासगढ़ कहाँ पर है? बिहार में है ना, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है? जब जन्म लेगा उस समय कौन सा नृत्य गाया जाता है? नचनी नृत्य, कट घुड़वा नृत्य, पवड़िया नृत्य या झिमिया नृत्य? ठीक है, 130 का सही आंसर क्या होगा? पवड़िया नृत्य, ठीक है। कीर्तनिया लोक नृत्य या लोक नाट्य का संबंध किस देवता से है? कीर्तनिया तो कीर्तन करते हैं श्री कृष्ण में कि श्री राम में, गणेश में या शिव में? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? कीर्तन कब होता है? तो भगवान कृष्ण, देखिएगा, राधा कृष्ण का रहता है ना बांसी वाला, ये तो उसी टाइम होता है। देखिए, गर्मी के दिन में अब ज्यादा होगा कीर्तन। गांधी मेला एवं रामरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी मेला और रामरेखा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सिमडेगा में किया जाता है, गांधी मेला और क्या है? रामरेखा मेला, ठीक है। निम्नलिखित कौन से त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोचिएगा कि सर आप बुक वाला प्रश्न ला रहे हैं, तो देखिए बुक वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जल्दी क्लास प्रोवाइड हो, इसीलिए कुछ कुछ प्रश्नों को बुक वाला भी लिए हैं और इंपॉर्टेंट भी है। और आप लोग को बाद में ऐसा प्रीवियस ईयर का प्रश्न नहीं पूछा जाता है क्या? पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कमेंट करने से बचें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 133 का सही आंसर क्या होगा? मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा में क्या होता है? जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है, ठीक है। संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? बहुत बार बताएं, तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में किया गया था ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2003। 92वां संविधान संशोधन याद है कि नहीं? 92वां संविधान संशोधन। संथाली भाषा झारखंड की एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। 2003 इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? ए नाइट्रेट, मिसाइल तिग्गा, एससी राय, जेसी व्हिटली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 135 का जेसी व्हिटली हो जाएगा। जेसी व्हिटली, मुंडारी प्राइमर के लेखक जेसी व्हिटली है और 1873 ईस्वी में इसकी रचना की थी। जबकि मुंडारी ग्रामर, एक दो देखिएगा, मुंडारी प्राइमर है और मुंडारी ग्रामर भी है। तो मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? ए नाइट्रेट है, ए नाइट्रेट है। और मुंडाइज एंड देयर कंट्री के लेखक कौन है? एससी राय है। मुंडाइज देयर ए कंट्री के लेखक कौन है? एससी राय है। चलिए,
देखिए 50 से ज़्यादा ही प्रश्न आज करवा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग को ऐसे क्लास मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्यवंकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ? तो देखिए प्रश्न ऐसा पूछा गया था, तो हो सकता है कि कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो ये इसका जन्म हुआ था रांची में ही। कब हुआ था? ठीक है, 136 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब हुआ था? तो राधा कृष्ण का जन्म 18 सितंबर 1910 ईस्वी को रांची में हुआ था, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा छोटानागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो कोराम्बे को हल्दी घाटी भी कहा जाता है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोराम्बे। आप लोग को पता है कि नहीं? चलिए, निम्नलिखित जिलों में कौन से जिलों में देवर घाटी स्थित है? देवर घाटी कहाँ स्थित है बताइए? तो देवर घाटी कहाँ स्थित है? तो कोडरमा में है। कहाँ है? कोडरमा में है देवर घाटी, ठीक है। कोडरमा जिले की सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 677 है शायद, हाँ 77 ही होगा, मीटर है, मीटर में, ठीक है। राजरप्पा रामगढ़ किस देवी की मंदिर है बताइए? राजरप्पा में जो रामगढ़ है, तो छिन्नमस्तिका यहाँ पे दिया हुआ, तो छिन्नमस्तिका मंदिर भी हम लोग बोलते हैं ना। चलिए, और वहां पर भैरवी और दामोदर नदी, भेड़ा नदी के संगम पर एक क्या है? वो मंदिर तो स्थित है ही है, वहां पर एक जलप्रपात भी बना है छोटा सा। झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है? किस जिले में किया गया है लाइट हाउस? तो रांची में ही किया गया है, ठीक है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो डायन प्रथा, तो देखिए छुटनी देवी को पद्मश्री मिला है डायन प्रथा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गरिमा, मतलब किसी का गरिमा को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी को आप डायन नहीं कह सकते। देखिए झारखंड में ये सब बहुत चलता है कि डायन है, फनला का माँ डायन है, ई डायन है, ऐसे करते हुए, और उसके बाद मारपीट करता है, कपड़ा वगैरह खुलवा के पूरा गांव घुमाया जाता है। ये सब बहुत खराब है, ठीक है, क्योंकि साइंस नहीं मानता है कि कोई डायन है, कोई भूत है, ठीक, याद रखिएगा। कभी भी इस सब में मत फंसिएगा, नहीं फंसिएगा, नहीं तो फिर बहुत बुरा फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यूआईडी, ठीक है, जैसे आधार कार्ड होता है ना, ऐसे पशुओं के कान पर भी लगाया जाता है, ठीक है। नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया है? आप लोग देखिएगा, पीला पीला कलर का कान में, पशुओं के कान में एक गो मार दिया जाता है, उसमें लिखा हुआ रहता है, कुछ रबड़ टाइप का रहता है ना, उसमें चमड़ा टाइप का, तो उसमें नंबर लिखा रहता है। तो उसका शुरू कब हुआ है बताइए? कब हुआ है? 142 का सही आंसर कीजिए। तो 2017 में हुआ है, ठीक है, 2017 में हुआ है, और उसमें 12 डिजिट का नंबर लिखा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। आधार कार्ड में कितना रहता है? 12 ही रहता है ना। चलिए, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था ना। और माराम गोमके भी जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, ठीक है। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका माझी ने ही किया था, तिलका माझी। देखिए तेलंगा खड़िया भी दिया हुआ, गलती से भी मत मार दीजिएगा, तिलका माझी, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होता है। टाना भगत आंदोलन के प्रेरणा जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हुआ था? दो गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के नवाटोली गांव में हुआ था, ठीक है। चलिए, किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखा है? तो क्या था? युगांतर समिति के सदस्य भी है, ठीक है, युगांतर समिति के सदस्य है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? जोदू गोपाल मुखर्जी है, ठीक है, जोदू गोपाल मुखर्जी है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य रहे जोदू गोपाल मुखर्जी की जीवनी पर शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्लास अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे पहले 20-22 क्लास हो गया है, आप लोग उस क्लास को जरूर जाकर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड चौकीदार एग्जाम बोलकर, ठीक है। चलिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। निम्न में से कौन झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? तो कौन सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं? अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। तो देखिए अब आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया? तो हेमंत सोरेन ने लिया है। अब तक कितने लोगों ने मुख्यमंत्री की शपथ लिया? तो 7 लोगों ने लिया है, ठीक है। कौन कौन? देखिए यहीं पे है 4 गो नाम, बाबूलाल मांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। एक हो गया रघुबर दास, एक हो गया मधु कोड़ा और एक हो गया क्या? चंपाई सोरेन। तो 7 गो हो गया ना। झारखंड एक विधायकीय राज्य है, तो झारखंड में क्या है? एक सदनीय है, ठीक है, एकल सदनीय है। यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। थैंक यू।